वेलकम गाइस, वंस अगेन स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। और मैं हूँ निशा। तो जी आज दिन है संडे का। संडे के दिन तो देखो सभी घरों में फुल काम होता है। इस दिन सोचते हैं ना हम हाउस वाइफ की छुट्टी है तो हमारे को काम नहीं होगा, तो काम हमें ज़रूर होगा और सबकी छुट्टी होती है। तो बस वही है कि अपने काम को करने के लिए मैं स्टार्ट हो गई सुबह से ही। मतलब मेरी तो आँख खुलती है, छुट्टी वाला दिन हो या बगैर छुट्टी वाला हो, तो मेरे तो घर के काम जो हैं एकदम टाइमली स्टार्ट हो जाते हैं। तो जी मैं एक बात कर रही हूँ कि एक हाउस वाइफ के लिए सुबह से जो काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और वर्किंग वूमेन के लिए जो जॉब करती हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा होते हैं। देखो उनको सिर्फ संडे का दिन मिलता है, संडे वाले दिन वो अपने पे ध्यान दें, घर पे ध्यान दें, और उसको उनको पूरे हफ्ते के जो काम होते हैं वो करने होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली हम हाउस वाइफ की लाइफ तो फिर भी थोड़ी सी अच्छी होती है कि हमें घर को ही संभालना है और घर की ही अच्छे से मेंटेनेंस करके रखनी है, सारी चीज़ों को अच्छे से रखना है। चाहे कपड़े हैं, चाहे घर का कोई भी एक कोना ले लो, अपने घर के सारे काम हमें परफेक्टली करने हैं। तो इसकी आप अपोजिट देखोगे कि जो जॉब वाली वर्किंग वुमेन है उसको तो देखो घर में भी टाइम देना है, खाना बनाना है, सब चीज़ें करनी है और कमा कर भी लाना है ना। तो बस एक हाउस वाइफ में यही अंतर है, जो गृहिणी है उसको बाहर जाकर कमाना नहीं है, अपने घर को चलाने के लिए जो हस्बैंड ला रहे हैं कमा के उससे ही अपने घर को चलाना है, खर्चा कम करना है, बचत करनी है। और हर एक औरत चाहती है कि हम अपने हस्बैंड के दो पैसे बचाएं, और ये बात वो कभी भी ना अपने हस्बैंड को नहीं बताती। ये सब्जी के लिए भी पैसे लेगी तो 100 रुपये लेगी, बट चाहे वो 50 की सब्जी लाए 50 वो जोड़ती है। ऐसा नहीं है कि सारी औरतें उड़ाती हैं या वेस्ट करती हैं। औरतें हमेशा सेविंग वाली होती हैं मेरे ख्याल से, तो मेरा तो मानना है। और होती भी होंगी जिनको पैसा बर्बाद करने की है या, बट मेरे को तो यही लगता है अगर हम पैसा जोड़ के रखते हैं तो हमारे बुरे टाइम पे या कभी भी भगवान कुछ ऐसा ना करे कि हमारे को कभी कोई ऐसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े। और ऐसा लाइफ में कभी कुछ नहीं पता होता कब कौन सा टाइम आ जाए, तो इसलिए एक औरत के पास हमेशा पैसे जुड़े हुए मिलेंगे। तो वो पैसा जोड़ती कहाँ से है? वो तो या तो अपने मैके जा रही है, मैके से कोई मिलाई वगैरह मिल गई तो वो जोड़ लिए, या हस्बैंड की जेब में से निकाल के चुरा लिए, या सभी करती हैं। आई थिंक, मेरे को नहीं लगता कि मैं ही करती हूँ, सारी औरतें करती हैं। हस्बैंड के जेब में से पैसा चुरा के या उनसे हस्बैंड से एक्स्ट्रा ले लेती है किसी न किसी बहाने से कि घर खर्च के लिए इतने पैसे चाहिए, इतने चाहिए। तो बस बात सिर्फ इतनी सी है कि हम जो गृहिणी हैं उनको घर चलाना है, बाहर कोई जॉब नहीं करनी। और अपने घर को भी चलाने के लिए हम कितना अच्छे से सेविंग कर सकते हैं, दो दो पैसे बचा सकते हैं। हर एक हाउस वाइफ का लगा रही हूँ मैं उनको कहती हूँ जो अपने घर में मतलब मेड वगैरह लगवाती हैं, तो उसका एक रीज़न ये है कि अगर चलो आपकी तबीयत ख़राब है या कोई प्रॉब्लम है तो लगवा लो, मैं मना नहीं करती, लगवानी चाहिए भी। बट जब हम खुद से कर सकते हैं, हमें कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है, सिर्फ घर ही घर अपने आप को मैनेज करना है, घर को ही देखना है, घर की देख रेख, घर के एक एक कोने को आपको खुद ही देखना है, और कोई ऐसा भारी काम भी नहीं है, तो हम खुद से ये काम कर सकते हैं, मेरा अपना मानना है। और जिन्होंने लगवा रखी है अच्छी बात है भाई, सबका अपना अपना है, नहीं हो पाता होगा बहुतों से, घर के काम नहीं आदत होती करने की। बट मेरी कोशिश यही रहती है, मेरा तो मानना है कि आप जितना अपने आप से अपने घर को केयरली रखोगे, चाहे कोई भी काम है, बर्तन मांजने का है, सफाई करने का है, कपड़ों का है, तो वो आप अच्छे से अपने घर को रख सकते हो। एक जो दूसरे से करवाओगे वो उस हिसाब से कर भी देगी, मगर उतना नहीं करेगी जितना आप खुद चाहते हो, जैसे हमारे घर है। तो अभी क्या है, मैंने पूरे जो कपड़े धुल गए हैं, इधर वाला रूम मैंने क्लीन कर लिया है डस्टिंग वगैरह करके। अब जो एंट्रेंस एरिया है इसको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम, अभी मुझे खाना भी बनाना है। भिंडी बनाऊँगी, भिंडी मैंने काट के रख दी है। और नहीं, मैं बना भी आई थी, हाँ याद आ गई, क्योंकि मैं जब क्लीनिंग में लगी थी तो भिंडी वगैरह बना आई थी। और इसके बाद जो है मैं अब यहाँ पूरा जो एंट्रेंस एरिया है ये पूरा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इसके बाद जो है अभी घर के बहुत सारे काम हैं। तो टाइम आप अब, अच्छा संडे वाला दिन है चाहे मंडे वाला दिन है, तो टाइम ना अपने हाथ में है। अभी मेरे को जैसे कभी मन मेरा नहीं होता तो मैं उस दिन धीरे धीरे स्लो स्लो से सफाई करती हूँ। बट कभी मेरे को ऐसा लगता है यार मैं बहुत लेट हो गई, और संडे वाले दिन तो मुझे खासकर ऐसा लगता है कि मैं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि संडे वाले दिन अगर आप लेट हो गए ना तो फिर लेट का लेट ही होता चला जाएगा, और ज़्यादा लेट हो जाएगा। जो काम 12 बजे ख़त्म होना है वो 1:30-2 बज जाने हैं।
तो अभी मैं इसीलिए सबसे पहले जो है मैं अपना आधे घर की क्लीनिंग जो पोर्शन है ना, आधा 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 करके करती हूँ, 2 हिस्सों में कर लेती हूँ। क्योंकि इससे एक मेरे को ये हेल्प है कि अभी जैसे किचन में काम कम है तो मैं बाहर के काम जो है, मेरे को सीढ़ियाँ साफ़ करनी है या बाहर वाला बाथरूम है या किचन का कोई भी एरिया है, किचन के कैबिनेट वगैरह हैं, जो भी मेरे को अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं वो काम ख़त्म करती जाती हूँ। और होना भी ऐसा चाहिए, आप मॉर्निंग के टाइम पे आपको जहाँ भी काम दिख रहा है आप वो वाला हिस्सा अपना कंप्लीट करते चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आपका काम निपटेगा, घर की क्लीनिंग से आप फ्री हो पाओगे, उतना ही आपको एक कहते हैं ना आप अपने लिए टाइम निकाल पाओगे। तो अभी पूरे हॉल में मैंने हल्का सा मैजिक मॉप से घुमा दिया है, हल्का गीला गीला सा करके। और इससे क्या हो, एक फ़ायदा ये होता है, आप कभी भी देखना, आप जैसे मर्जी बैठ के पोछा लगा लो, चाहे कैसे भी लगा लो, तो क्या होता है फ्लोर पे ना थोड़ा थोड़ा सा या तो बाल हो गए या कोई भी डस्ट का होता है, तो वाइपर से अगर हम पहले मैजिक मॉप से गीले गीले लगा लिया और वाइपर से ऐसे खींच के लगा लाते हैं ना, तो पूरा जो फ्लोर होता है ना वो एकदम साफ सा, एकदम चमकता हुआ दिखता है। तो मैं तो मतलब कभी कभी 3-4 दिन में ऐसी वाली क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। और यहाँ जो है अभी मेरा ऐसे करके पोछा लग गया, अब जो बारी है मेरी वो मैं लगाऊंगी सिर्फ एक बार। फाइनली पोछा जो होता है वो मैं वाइपर में लगा के ना तब लगाऊंगी। तो कुछ इस तरह से आधे पोर्शन की मेरी क्लीनिंग हो गई है। और अभी जो है, अभी मेरे को बाथरूम वगैरह भी धोना है, स्टेयर क्लीन करनी है, तो फटाफट से मैं ये सारे काम अपने ख़त्म कर लेती हूँ। तो जी आप देख सकते हैं अभी संडे का दिन है ना, जैसे कि, और मैंने किचन में खाना भी रेडी कर लिया था, सब्जी और आटे का काम तो देखो मैं जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। और इधर सबका नाश्ता वगैरह भी हो गया था, हस्बैंड जी की पूजा पाठ, हम लोगों का सारा मतलब जो सुबह का रूटीन था, बच्चों से लेके मेरा जो वो सब कुछ निपट गया था। अच्छा, एक आदत और है कि मैं छुट्टी वाले दिन भी बच्चों को ज़्यादा लेट तक सोने नहीं देती। जैसे बहुत घरों में मैंने देखा है 10-10, 11-11 बजे तक बच्चे सोते रहते हैं, वो चीज़ मैं नहीं करने देती। क्योंकि बच्चों की क्या है कि अगर ज़्यादा लेट सोएंगे तो फिर मेरे काम सारे लेट हो जाएंगे, बच्चे कब नाश्ता करेंगे, कब नहाएंगे, कब मेरे घर की क्लीनिंग होगी, कब उठेंगे, तो बेड क्लीन होगा। तो एक आदत मैंने अपने घर के काम को, घर के जो रूटीन है उनको करने के लिए सबसे पहले ये भी कर रखी है कि बच्चों को टाइमली उठा देती हूँ मैं। और बच्चे दोनों मेरे नहा धो लिए थे, वो अब उसका जैसे डुगू का एग्ज़ाम है तो बच्चों का मैंने रूम क्लीन कर दिया। अब बच्चे बैठ के अपने अपने रूम में पढ़ते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे। और यहाँ मेरा किचन का जो काम था वो पूरा किचन मैंने खाली कर दिया था, पूरा का पूरा जो भी बर्तन वगैरह जितने भी हो रहे थे सारे खाली कर दिए। सबसे पहले मैं किचन क्लीन करने से पहले जितने भी बर्तन मेरे घर में इधर उधर पड़े हैं, चाहे ड्राइंग रूम में, चाहे मेरे रूम में, किसी भी रूम में पड़े हैं, तो सारे के सारे बर्तनों को मैं पहले उठा कर ले आती हूँ। क्योंकि इकट्ठे बर्तन साफ़ कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, फिर बार बार लगना पड़े उससे अच्छा। और जो बड़े बड़े बर्तन हैं, चाहे कढ़ाई है, चाय की फ्राई है, उसको मैंने अलग कर दिया है। बर्तन साफ़ करने से पहले मैं करूँगी अपना सिंक क्लीन, क्योंकि सिंक जिसमें धोऊँगी इसमें ही मैं मांज के बर्तन फिर रखती जाऊँगी। तो अभी जल्दी से मैं ये बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, सारे धो लेती हूँ। इसके बाद जो है मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, तो आधे से ज़्यादा देखो मेरे कितने काम 10 बजे तक ये मेरे पूरे निपट चुके थे।
बर्तन साफ़ करने रह रहे थे। ये मेरे को 15-20 मिनट आई थिंक लगने हैं बर्तन साफ़ करने में, और 15-20 मिनट में बर्तन साफ़ हो जाएंगे। फिर इसके बाद आधा घंटा मैं लेके चलूँगी ये दोनों बच्चों वाला रूम जो, और मेरा रूम, और ये हॉल। तो मतलब आधा पौन घंटे का काम मेरा रह गया था, और 10 बजे तक पूरा काम जो था, छुट्टी वाले दिन भी मैंने अपना टाइमली पूरा घर का काम जो है वो ख़त्म कर लिया था। और चलिए अब इसके बाद जो टाइम आता है वो क्या टाइम है, वो है मेरा कि अगर मेरा जल्दी काम ख़त्म हो जाता है तो मैं अपने लिए जो थोड़ा सा टाइम निकलता है ना 11-11:30 बजे के बाद, उसमें थोड़ा सा मैं वर्कआउट कर लेती हूँ। क्योंकि मैं जैसे अभी पार्क नहीं जा पा रही, कई दिन से मिस हो रहा है, और तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी मेरी। मॉर्निंग के टाइम पे पूरा हाथ पैरों में पेन हो रहा था, तो फिर मैं मतलब छुट्टी ही कर ली कि चलो छोड़ो, नहीं जाते हैं। तो इसी वजह से फिर अब मैं अपना घर में ही वर्कआउट कर लूँगी जल्दी से काम ख़त्म करके। तो अपने हाथ में होता है जी अपना टाइम मैनेजमेंट करना, कि हम अपने घर के कामों को कितना जल्दी करना है, कितना अच्छे से करना है। तो बस थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, और एक अच्छा रूटीन बनाना पड़ेगा, एक अच्छा रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, जिससे हम अपने घर के काम जो हैं परफेक्टली कर लें। 10 मिनट आप अगर आप डस्टिंग को देते हैं, 10 मिनट झाड़ू लगाने को देते हैं पूरे घर में, या 10 मिनट पोछा, चलो 20 मिनट भी मान लेते हैं, 20 मिनट बड़ा घर है पोछा लगाने के लिए ले लेते हैं, तो 15-20 मिनट में या आधा घंटे में आपके घर की अगर 50 गज का मकान है तो मेरे ख्याल से डस्टिंग झाड़ू पोछा हो सकता है। थोड़ा सा बड़ा है तो 1 घंटा। और भाई पूरा दिन हम खाली हैं और करना भी क्या है, एक हाउसवाइफ को घर ही तो देखना है। अगर घर देखने के लिए भी हम किसी और को, हेल्पर को लगाते हैं, तो मेरे ख्याल से तो ये ठीक नहीं है। अगर हम घर में अकेले हैं, या ज़्यादा कोई बड़ी फैमिली नहीं है कि हाँ बहुत बड़ी फैमिली है तो सबका संभालना है, खाना पीना करना है। तो चलिए आज का वीडियो बस यहीं तक था, और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जाने से पहले कोई भी अगर वॉच कर रहा है, और जिस किसी को भी वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो बस अभी बर्तन साफ़ करने से पहले ये जिस बर्तन में बर्तनों को मैं जिस बकेट में रखूँगी, इसको भी मैंने हल्का सा धो लिया है, और रोज़ाना ही मैं इसको धो लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज ही धो रही हूँ, जब भी बर्तन साफ़ करती हूँ दिन में एक बार मेरी ये कुछ चीज़ें हैं, चाहे गैस साफ़ करनी है, चाहे मुझे टाइल्स क्लीन करनी है, अपना जो सिंक के पास वाला एरिया है वो क्लीन करना है, या मुझे कैबिनेट क्लीन करनी है, तो किचन में मुझे टाइम लगता है। देखो कम से कम आधा पौन घंटा मुझे किचन में लग जाता है क्लीनिंग में। बर्तन साफ़ करने के बाद पूरा गैस वैस क्लीन करना है, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। बट ये जो मैं टाइम एक बार देती हूँ ना किचन को, तो वो पूरा दिन जो है मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। फिर मेरे को ये दिन में ज़रूरत नहीं पड़ती, जब भी मैं अगर रोटी बनाऊँगी तो सिर्फ मुझे रोटी बना के हल्का सा गैस पे कपड़ा मारना है, और मेरा किचन साफ़ है। तो बस आप भी थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर कुछ तरीक़ों से या रूटीन से अपने घर को टेडी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। और आई होप आप लोगों को ने मेरा वीडियो पसंद किया होगा। तो बस जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो कल मिलेंगे।